तो आज हम सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है आनुवंशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से या सामाजिक नीतियों से। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। इसका सही उत्तर है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। विकास प्रभावित होता है आनुवंशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से और सामाजिक नीतियों से। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? ऑप्शन है पहला, व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। बच्चों का विकास व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है, यह इसका सही उत्तर है। छोटे बच्चों में सामाजिक कण का डैश प्राथमिक कारक है और डैश द्वितीय कारक है। ऑप्शन है पहला, परिवार पुस्तकालय, अभिभावकों का कार्यस्थल आस पड़ोस, संचार माध्यम परिवार या कानून धार्मिक संगठन। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, परिवार पुस्तकालय इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, छोटे बच्चों में सामाजिक कण का परिवार प्राथमिक कारक है और पुस्तकालय द्वितीय कारक है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या मूल संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, मूल संक्रियात्मक अवस्था इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे मूल संक्रियात्मक अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत या अवधारणाएं। सही उत्तर क्या है? इन जीन पियाजे थ्योरी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग आर रेफर टू एज। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्कीमा इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को स्कीमा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लेब-वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देता है? सामाजिक आनुवंशिक कारक, संज्ञानात्मक संस्कृति, भावात्मक प्राकृतिक कारक या शारीरिक संवेग। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, संज्ञानात्मक संस्कृति इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, लेब-वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। लेब-वागोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहज क्रियाएं, स्कीमा। सही उत्तर क्या है? बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, भाषा इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, लेब-वागोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा पर बल दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस फॉलोअर के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? लेब-वागोत्स्की, ब्रूनर, जीन पियाजे या स्किनर। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जीन पियाजे इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस फॉलोअर के साथ साथ जीन पियाजे के द्वारा भी प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? दृढ़, गैर लचीला, लचीला या अनजान। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, लचीला इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, एक अध्यापक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में लचीला होना चाहिए।
बुद्धि लब्धि जिसे कहते हैं आईक्यू परीक्षण की आलोचना प्राय क्यों की जाती है? बताइए सही उत्तर क्या है? बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना प्राय क्यों की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। इसका सही उत्तर है। कथन दिया हुआ है, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और तर्क दिया हुआ है, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखता है। सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इसका जो कथन दिया हुआ है वह बिल्कुल सही है। जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। जबकि तर्क इसका गलत है। तो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। जेंडर डैश निर्मिती है जबकि लिंग डैश निर्मिती है। सामाजिक जैविक, सामाजिक नैतिक, नैतिक सामाजिक या जैविक सामाजिक। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, जेंडर सामाजिक निर्मिती है जबकि लिंग जैविक निर्मिती है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उनको अनदेखा करना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए या दमन करना चाहिए? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना या संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना या विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। सही उत्तर क्या है? आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन है पहला, प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना या विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन या व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। सही उत्तर क्या है? सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? स्केच बनाना, वाचन, देखना या सुनना। पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? बताइएगा सही उत्तर क्या है? डिसग्राफिया पॉजेज डायरेक्ट चैलेंजेस इन स्केचिंग, स्पीकिंग, सीइंग या हियरिंग। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, स्केच बनाना। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, पठन वैकल्पिक प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? स्केच बनाना इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, आवेगशीलता, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल या औसत से ऊपर बुद्धिलब्धि स्तर। सही उत्तर क्या है? स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। इसका सही उत्तर है। बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? बुद्धि का निम्न स्तर, बोधगम्यता का उच्च स्तर, कार्यों को आसानी से छोड़ देना या छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। सही उत्तर क्या है? बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बोधगम्यता का उच्च स्तर। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए, जबकि तर्क दिया हुआ है, बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। सही उत्तर क्या है? विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। दोनों ही सही हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, पाठ्य पुस्तक से सीखना, संदर्भ रहित अधिगम, रचनात्मक अधिगम। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रचनात्मक अधिगम। इसका सही उत्तर है, विद्यालयों को रचनात्मक अधिगम पर बल देना चाहिए। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, स्व आकलन हेतु अवसर देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना या मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, स्व आकलन हेतु अवसर देना। इसका सही उत्तर है। कथन दिया हुआ है, अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों को योग्यता का तत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। और तर्क दिया हुआ है, योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अप्रेरित करता है। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं, याद रखिएगा। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जो कि बिल्कुल गलत है। योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अप्रेरित करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है? कार्यात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक सुगम्यता, अपसारी चिंतन या विमर्शात्मक लेखन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कार्यात्मक स्थिरता। इसका सही उत्तर है। कथन दिया हुआ है,
अध्यापक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियाँ पहचान करें और उनको अनदेखी करने की बजाय उन पर चर्चा करें। ये भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। भावनाएं क्या हैं? बताइएगा, भावनाएं क्या हैं? भावनाएं किससे संबंधित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट फील मोटिवेटेड टू लर्न इफ द टास्क इज। विद्यार्थी सीखने के प्रति अप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो, उनके जीवन से संबंधित हो या बहुत ही अमूर्त हो। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, उनके जीवन से संबंधित हो। विद्यार्थी सीखने के प्रति अप्रेरित होते हैं यदि कार्य उनके जीवन से संबंधित हो, यानी उनसे जुड़ा हो। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करनी चाहिए, वाक्य विन्यास संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम कर देना चाहिए, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। लास्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंड्रेंस लर्निंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना, विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव, बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ। सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव इसका सही उत्तर है। क्या रखिएगा? अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये थे सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे PYQ के, जब तक आपका सीटेट नहीं आ जाता और UP टेट नहीं आ जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।